अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, समीर गज़ाली में आपका फिर से एक मरतबा इस्तक़बाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आफ़ियत व खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को नात के कुछ अशार बताना चाहते हैं, जो कि कल मैंने बताया था कि जब सदारत करे उस वक्त कौन सी अशार है जो पढ़ना चाहिए। इस तरह तिलावत कलामुल्लाह के लिए आप लोगों को समझाया था मैंने। इसी तरह आज मैं आप लोगों के सामने नात के मौजू पे जो अशार आते हैं, नात के मौजू पे जो शेर कही जाती है, उसको मैं आपके सामने बताऊंगा कि वो अशार क्या है। जैसे कि दोस्तों, कल मैंने एक अशार बताया था, खैर वो हल्की सी गलती हो गई थी उसमें। वो ये है, इल्म के दरिया प्यार का सागर नाज करे उन पर अखलाक। इल्म के दरिया प्यार का सागर नाज करे उन पर अखलाक, पे कर शफ़क़त बहर मोहब्बत फैज़ मुजस्सम जिंदाबाद। कल वाला वीडियो में आप देखेंगे तो शायद ये शेर जो है वो गलत हो गया था, इसलिए मैंने चाहा कि आज दोबारा उसको बता दिया जाए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तिलावत कलामुल्लाह होने के बाद आप अशार कहे, अशार कहने के बाद जब नात के लिए किसी को दावत दे, तो उस वक्त सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा को बयान करें। उसके बाद बीच में आप ये अशार कह सकते हैं कि संगे मरमर की तारीफ़ ना किया कर मुझसे, संगे मरमर की तारीफ़ ना किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर अहकाम पैगंबर लिख दूं, उनके ताज़ीम को झुक जाएगा खुद ताजमहल, उनके ताज़ीम को झुक जाएगा खुद ताजमहल, टूटे हुए पत्थर पर अगर नाम मोहम्मद लिख दूं। हज़रात, ये कहने के बाद आप जिसको दावत दे उसको आप दावत दे, जैसे कि मैं मौसूफ को दावत देना चाहता हूँ, किसी का आप नाम ले ले, उसके बाद ये अशार कह सकते हैं कि दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, अर्श आज़म का वो मेहमान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिले साहिब इंजील मगर, बीबी मरियम को मिले साहिब इंजील मगर, बीबी आमना गोद में कुरान लिए बैठी है। उसके बाद मौसूफ को दावत स्टेज दे। फिर जब वो नात पढ़ कर चला जाए तो उसके तारीफ़ में आप ये कह सकते हैं कि तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होंठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होंठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से प्यासा निकला। दोस्तों, अगर तुम किसी और को आप दावत देना चाहते हैं नात के मौजू पे, जैसे कि मैं मौजू ये चल रहा है कि नात के मौजू पे आप दावत दे तो कौन कौन सा अशार के, मैं मुख्तसरन अशार सब बता देना चाहता हूँ। आप ये अशार भी कह सकते हैं कि कतरा बोले दरिया बोले साहिल बोले नबी नबी, कतरा बोले दरिया बोले साहिल बोले नबी नबी, जब मैं चलूँ तैबा की जानिब तो मंजिल बोले नबी नबी, मरने से मैं डरता नहीं कत्ल कर डालो अभी मेरा, मरने से मैं डरता नहीं कत्ल कर डालो अभी मेरा, लेकिन शर्त ये है कि मेरा कातिल भी बोले नबी नबी। हज़रात, इस तरह आप ये अशार भी कह सकते हैं कि पियो जाम लेकिन करीने के अंदर, पियो जाम लेकिन करीने के अंदर, बड़ा लुत्फ़ आएगा जीने के अंदर, फरिश्ते पढ़ेंगे नमाज जनाजा, फरिश्ते पढ़ेंगे नमाज जनाजा, जो मर जाए मोमिन मदीने के अंदर। हज़रात, इस तरह आप दावत देने के लिए अशार भी कह सकते हैं कि पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुराकर मदीना बना दिया, सारे जहान की फूलों की खुशबू निचोड़ कर, सारे जहान की फूलों की खुशबू निचोड़ कर, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। हज़रात, इस तरह बहुत सारे अशार हैं जो आप ये कह सकते हैं। जैसे कि ये अशार भी कह सकते हैं कि तेरे अल्फाज के नगमों की तक़द्दुस की कसम, तेरे अल्फाज के नगमों की तक़द्दुस की कसम, तुझमें बुलबुल की चहक गुल की महक सब कुछ है। हज़रात, इस तरह बहुत सारे अशार आते हैं जो आप कह सकते हैं, और आप अपने नात या कलाम के अशार को इससे बाज़ाब्ता फैज़याब हो सकते हैं, मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये भी एक शेर कह देना चाहता हूँ किसी को दावत देने के लिए कि फ़रिश्ते उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं, फ़रिश्ते उनके दर पर बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बनकर तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं। खुदा ने क्या बनाई है मेरी सरकार की सूरत, खुदा ने क्या बनाई है मेरी सरकार की सूरत, नज़र पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। हज़रात, आप दावत देने के लिए अशार भी कह सकते हैं कि जब कलम बेनकाब होता है, जब कलम बेनकाब होता है,
تو ہر سخن لاجواب ہوتا ہے، جسے میرے آقا پسند کرے بس وہی کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو، اور اس طرح کے بہت سارے اشعار آتے ہیں جو میں آپ کے سامنے اتنا پیش نہیں کر سکتا، لیکن میں مزید یہ اشعار کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میری نگاہ میں ہے میری عقیدت۔ خیر دوستو، یہ اشعار اسی طرح ہے کہ میری نگاہ میں ہے نور آیت کوثر، میری نگاہ میں ہے نور آیت کوثر، میرے جبی پہ خدا کا کلام ہے، مجھے قبول نہیں وندے ماترم کہنا، کیونکہ میرے دل میں نبی کا نام ہے، میرے دل میں محمد کا نام ہے۔ حضرات، آپ ان اشعار سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریں، اور اگر پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہے۔ میں انشاءاللہ بہت ہی جلد پھر دوسرا ویڈیو لانے والا ہوں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔